आज है 14 मार्च 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। यूएई से रवाना हुआ जहाज चैंग एक्स सुरक्षित रूप से कर्नाटक के कारवा पोर्ट पहुंच गया है। ये जहाज यूएई से 3100 टन टारकोल लेकर भारत आया है। ये जहाज 3 मार्च को रवाना हुआ था और लगभग 2 सप्ताह का सफर तय कर भारत पहुंचा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भारत के करीब 27 टैंकर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इस इलाके में करीब 23,000 भारतीय नाविक भी मौजूद हैं। वहीं भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत कर रही है ताकि इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। वहीं दूसरी तरफ भारत का एलपीजी लेकर आने वाला जहाज शिवालिक सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है। इस जहाज की क्षमता करीब 55,000 टन एलपीजी की बताई जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से दुनिया के बड़े हिस्सों में तेल और गैस की सप्लाई होती है। ऐसे में इस जहाज को सुरक्षित निकलना भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के कारण यहाँ तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार कई मामलों में अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। देश में एलपीजी सिलेंडर की मांग अचानक काफी बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना करीब 75 लाख सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। हालांकि सप्लाई अभी भी करीब 50 लाख सिलेंडर प्रतिदिन ही हो पा रही है। इस वजह से कई शहरों में सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि देश की कुल जरूरत का करीब 60% एलपीजी विदेशों से आयात किया जाता है। बाकी गैस देश की रिफाइनरियों में तैयार होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया है। बिहार के पटना में गैस गोदाम के बाहर 500 मीटर लंबी लाइन लगी तो दरभंगा और जमुई में लोगों ने हंगामा किया। पंजाब चंडीगढ़ में भी गैस के लिए भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। बरनाला में लाइन में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कई जगह सर्वर डाउन होने से बुकिंग भी ठप है। अब लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं। शिमला में दुकानदारों का कहना है कि पहले हफ्ते में 2 से 3 इंडक्शन बिकते रहे, लेकिन अब रोज 10 से 15 बिक रहे हैं। होटल और ढाबा संचालक भी मजबूरी में इंडक्शन और लकड़ी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। वहीं अमृतसर में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला 2 दिन से गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी है, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। महिला के पास फोन नहीं है, इसलिए गैस बुक भी नहीं कर पा रही है। हालात ऐसे हैं कि उन्हें गुरुद्वारे के लंगर से पेट भरना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखनऊ में संविधान सम्मेलन के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डीयू में इंटरव्यू के दौरान छात्रों से जाति पूछकर फेल कर दिया जाता है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तुरंत इस बयान को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि एडमिशन पूरी तरह CUET स्कोर के आधार पर होता है और ज्यादातर कोर्स में इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं होती। डीयू ने कहा कि ऐसे बयान देने से पहले फैक्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये जगह ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का करीब 80 से 90% कच्चा तेल यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। अगर यहाँ बड़ा नुकसान हुआ तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी हालत बेहद नाजुक है, उन्हें कोमा में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि चोट इतनी गंभीर थी उनका एक पैर काटना पड़ा। हालांकि ईरान की ओर से इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, फिर भी इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने ईरान के सीनियर अधिकारियों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम घोषित किया है। इस लिस्ट में मुश्तबा खामेनेई का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारी देने वाले को $10 मिलियन यानी लगभग 92 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत घोषित किया गया है। इसका मकसद ईरान की सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी जुटाना बताया जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि इन अधिकारियों का संबंध IRGC से है, जिसे अमेरिका पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है।
मध्य प्रदेश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। भोपाल और इंदौर में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट जाती है। कई लोगों को सिलेंडर मिलने में 7 से 8 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं गैस की बड़ी कमी न हो जाए। वहीं इंदौर में दुकानदार अब इंडक्शन और इलेक्ट्रिक ग्रिल पर खाना बना रहे हैं। इससे काम की रफ्तार भी कम हो गई है। उनका कहना है कि अगर गैस सप्लाई जल्दी सामान्य नहीं हुई तो कारोबार प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से घबराकर ज्यादा बुकिंग न करने की अपील की है। ईरान अमेरिका तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और सिलेंडर मिलने में 10 से 12 दिन का इंतजार बताया जा रहा है। इस बीच इंडक्शन चूल्हों की मांग भी 10 से 20% तक बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। वहीं कुछ जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती करते हुए कार्रवाई शुरू की। छापेमारी के दौरान करीब 500 सिलेंडर जब्त किए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शारजाह जाने वाली फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। अब ये फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही उड़ान भरेगी। 29 मार्च से एयर इंडिया एक्सप्रेस इस फ्लाइट के 3 दिन कम करने जा रही है। यानी अब यात्री सोमवार, बुधवार, रविवार और शुक्रवार को उड़ान भर पाएंगे। एयरलाइन के मुताबिक यात्रियों की संख्या और ऑपरेशन कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। बाकी दिनों में एयरलाइन दूसरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में बड़ी कमी सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में आईएएस के 68, आईपीएस के 48 और आईएफएस के 87 पद खाली हैं। यानी कुल मिलाकर 200 से ज्यादा पद खाली हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय पर प्रमोशन और भर्ती न होने से ये स्थिति बनी है और अधिकारियों की कमी का असर प्रशासनिक कामकाज पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जल्दी इन पदों को भरना जरूरी है। हरियाणा के अंबाला में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 2 किलो आरडीएक्स विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक मोटरसाइकिल पर विस्फोटक लेकर जा रहे हैं। इसके बाद बैरिकेड लगाकर उन्हें पकड़ लिया गया। शुरुआती जांच में तीनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है और वो अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। बताने में जुटी है कि विस्फोटक कहां और किस मकसद से ले जाया जा रहा था। दूसरी ओर बीते दिन दिल्ली पुलिस ने भारत के रास्ते बुल्गारिया जाने की कोशिश कर रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में गर्मी का असर भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। नर्मदापुरम में लगातार दूसरे दिन तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया है, जबकि यूपी के बांदा में 40 डिग्री तापमान जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। साथ ही पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। हालांकि 15 मार्च से मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।